हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गीलाल आज फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में। ठीक है ना। देखिए, ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक इम्पोर्टेंट रीजेंट होता है जो कि चाहे आप बीएससी में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप एमएससी में हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है। इट इज द ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स। ठीक है, हम कह सकते हैं द ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाज डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, सर विक्टर ग्रिग्नार्ड के द्वारा इस रीजेंट को सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले इन्होंने ही इसको बनाया था। हेंस इट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के नाम से जानते हैं। Victor Grignard demonstrated tremendous synthetic potential of Grignard reagent. For this work, he was awarded Nobel Prize in 1912. ठीक है, 1912 में इस काम के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। The Grignard reagents are represented as RMGX. ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है, RMGX। यहाँ पे आर हमारा क्या होता है, एल्काइल हो सकता है, एल्किनाइल हो सकता है, एल्काइनाइल हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं एराइल। ठीक है, और एक्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। ठीक है ना। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट की डेफिनेशन कुछ थी। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, वो हम देखने वाले हैं। Grignard reagents are prepared by the action of magnesium और alkyl halide इन एनहाइड्रस ईथर। ठीक है, एनहाइड्रस ईथर मतलब वाटर उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर अ गिवन हेलोजन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एन एल्काइल ग्रुप इज CH3 मिथाइल सबसे पहले। ठीक है, मिथाइल यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, मतलब मिथाइल का अगर हम लेते हैं डेरिवेटिव तो क्या होगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, आसानी से बन जाएगा। उसके बाद से एथाइल और फिर ये। ठीक है, इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, जैसे जैसे हम कार्बन एटम बढ़ाते चले जाएंगे तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो फॉर्मेशन है कैसा होगा, वो टिपिकल होता चला जाएगा। ठीक है, आसानी से नहीं बनेगा। ऑल्सो फॉर एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसी तरह से एल्काइल हैलाइड का भी केस होता है। द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, RI इसके केस में जल्दी बनेगा, RBr के केस में थोड़ा सा टाइम लेगा, और RCl के केस में बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे मान लो हमने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड लिया और ये हमने ये लिया। ठीक है, एल्काइल ग्रुप के साथ में, तो क्या होगा, सबसे पहले बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि रिएक्शन हम देखते हैं। The reaction performed under anhydrous condition. In case the reaction is sluggish, a small amount of iodine is added to start the reaction. ठीक है, मान लो अगर स्लो होती है तो थोड़ा सा उसमें हम आयोडीन ऐड कर देते ताकि रिएक्शन हमारी कैटालाइज हो जाए। ठीक है, बाय दिस मेथड अ सॉल्यूशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट इन ईथर एंड इज यूज सच एज एंड यूज एज सच इन द सब्सिक्वेंट रिएक्शन। ठीक है, तो देखो हम देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये मैग्नीशियम और इसको हमने रिफ्लक्स किया, ये एक जनरल रिएक्शन है। ये एल्काइल हैलाइड की जो एक ये सॉरी ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट की एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की जनरल रिएक्शन है, RX ईथर एनहाइड्रस ईथर में इसको रिफ्लक्स किया तो बनता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा मिथाइल आयोडाइड, इसकी हमने रिएक्शन कराई मैग्नीशियम के साथ में, तो हमारा ये बना मैग्नीशियम सॉरी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या बना, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, अब हमने इथाइल लिया तो हम ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर मान लो ये रिएक्शन हमारी फास्ट होगी, ये वाली रिएक्शन जो फास्ट होगी, जल्दी हो जाएगी, और इसमें जो प्रोडक्ट की यील्ड होगी वो ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एल्काइल हैलाइड में जब हम कार्बन एटम बढ़ाते चले जाते हैं तो जो रिएक्शन की जो रेट है वो कैसी होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म। तो देखो किस तरह से मैकेनिज्म होती है। द रिएक्शन इज मोस्ट लाइकली अकर बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये जो रिएक्शन होती है किससे होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये आप रिएक्शन देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारी रिएक्शन होगी और हमारा क्या मिलेगा, हमको ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिलेगा। ठीक है ना, ये आप नोट कर सकते हैं। The mechanism is supported by fact that addition of catalytic amount of iodine enhances the formation of Grignard reagent। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मान लो रिएक्शन स्लो है तो हम क्या करें, थोड़ा सा आयोडीन ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाती है।
ठीक है, द आयोडीन रिएक्ट्स विद द मैग्नीशियम टू गिव मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका ये मैकेनिज्म था और ये इसके बारे में था कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारा क्या होता है। ठीक है, अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो जो ज्यादातर हमारे क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, तो पहली इसकी रिएक्शन हमारी होती है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ में किस तरह से इसका एडिशन होता है। ठीक है, तो देखेंगे हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स रिएक्ट विद एल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट। मतलब ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होता है रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में, और हमको क्या मिलता है, एडिशन कंपाउंड मिलता है। विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड, जो कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद करस्पॉन्डिंग एल्कोहल देता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कोई एल्डिहाइड या कीटोन है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो, ये अगर यहाँ पे हम CH3 लगा दें और यहाँ H लगाए तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। या हम दोनों जगह CH3 लगाए तो हमको क्या मिलेगा, एसिड कीटोन हमारा। ठीक है, एसीटोन हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बॉन्ड जो होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है। ठीक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके केस में जो होता है वो इस तरह से होता है कि जो इसके देखो यहाँ पर उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा होता है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इस R के ऊपर आएंगे, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव पोर्शन है और ये जो नेगेटिव पोर्शन है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव पोर्शन है वो नेगेटिव पोर्शन पर जुड़ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमको एक इंटरमीडिएट मिलता है, ये इस तरह से हमको एक इंटरमीडिएट मिलता है। ठीक है, वो MgXR। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी इसकी। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस की जो कंडीशन होती है वो ये है H2O और H पॉजिटिव। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड जो यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे जो वाटर का OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, और हमको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है ना, और एक हमारा हमको क्या मिलेगा, MgOX। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो गलत हो गया, यहाँ पे जो हमारा क्या आएगा, X आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे X आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने जो X लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, X आएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अगर मान लो हम यहाँ पे Br लेते तो यहाँ पे भी Br आता और यहाँ पे भी Br आ जाता। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो प्राइमरी एल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट बाय फॉर्मल्डिहाइड। जब हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ में। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनो इसको। प्राइमरी एल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद फॉर्मल्डिहाइड। जब हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ में तो हमको क्या मिलता है, प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। हमको क्या मिलता है, प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, ये क्या है, हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे X है, ये ध्यान रखेंगे इसको, ये क्या है, X है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे X है तो इसलिए वहां पे भी X है, ये वहाँ पहले ही मैंने करेक्शन किया था। ठीक है, तो वही होगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जाएंगे, इसके ऊपर कैसे आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला जो नेगेटिव पे जुड़ेगा, नेगेटिव वाला जो पॉजिटिव पे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमको इंटरमीडिएट एक मिल जाएगा। इस इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस होगी तो हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब देखो दूसरी इसकी रिएक्शन देखो। अब सेकेंडरी अल्कोहल हमको कब मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग ए ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद एसिटाल्डिहाइड। जब हम एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में तो हमको क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। पहले मैंने क्या बताया था, जब हम फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में, तो हमको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा मैंने क्या बताया है, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में तो हमको क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, X है यहाँ पे ये। ठीक है, तो वही बात, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव वाला जो है, नेगेटिव वाला यहाँ और ये वाला जो है यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो है हमको OH और यहाँ पे क्या होगा, H होगा। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट है और हम इस तरह से हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है,
अब टर्सरी अल्कोहल जो हमको बनाना है, तो टर्सरी अल्कोहल हमको कब मिलता है, जब रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के कीटोन के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा कोई कीटोन है, कीटोन हमारा एसिमेट्रिक भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा एसिमेट्रिक कीटोन है। तो वही बात, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाला यहाँ और नेगेटिव वाला यहाँ इसके ऊपर कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ गया। अब इसके हमने हाइड्रोलिसिस कराई, तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद से यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ठीक है, OH और यहाँ पे H। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, X है, ये गलत हो गया है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराने पे हमको क्या मिलेगा, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, अगर हम जो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम एसिटाल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, तो हमको मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम कीटोन के साथ में रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, तो हमको क्या मिलता है, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन है इसकी, दूसरी रिएक्शन हमारी क्या है, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड के साथ में, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के साथ में ये कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है, तो एसिड क्लोराइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू गिव कीटोन। ठीक है, मतलब एसिड क्लोराइड जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा तो हमको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, विच में रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ रीजेंट टू गिव टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एसिड क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन की है। ठीक है, तो वैसे ही रिएक्शन होगी, देखो इसकी यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो डेल्टा नेगेटिव और ये कैसा हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, तो हमारा ये इंटरमीडिएट बनेगा। इसके हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराने पे हमको कुछ ये इस तरह से मिलेगा। ठीक है, कुछ ये हमको इस तरह से मिलेगा H। ठीक है ना, तो देख लेना ये इस तरह से मिलता है हमको। ठीक है, ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो कुछ रिएक्शन इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा और हमको जो है क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन होती है तो हमको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन के साथ में, मतलब जब ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन कैसे होती है ये देखेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉर्म हाइड्रोकार्बन और ट्रीटमेंट विद कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया एंड एमीन। ठीक है, तो ये क्या है हमारा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो हमको क्या मिलता है, मीथेन मिलता है। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ में तो हमको क्या मिलता है, मीथेन मिलता है। ठीक है, ऐसे ही ये जब रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ में तो हमको क्या मिलता है, मीथेन मिलता है। ठीक है, तो वाटर के साथ में, अल्कोहल के साथ में, अमोनिया के साथ में और अमीन के साथ में ये क्या देता है, क्या देता है, मीथेन देता है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, वाटर के साथ में, अल्कोहल के साथ में, अमोनिया के साथ में और अमीन के साथ में ये क्या देता है, मीथेन देता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद आयोडीन। तो आयोडीन के साथ में जब रिएक्शन होती है, ठीक है, ये आयोडीन के साथ में रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑन रिएक्शन विद आयोडीन इन एसीटोन गिव द करस्पॉन्डिंग एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एल्काइल आयोडाइड मिलता है। ठीक है, एसीटोन में। ठीक है, आयोडीन को हम किस में लेते हैं, एसीटोन में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी और लास्ट रिएक्शन इसकी, रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक हैलाइड्स। इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन क्या होती है वो देखेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स रिएक्ट विद इनऑर्गेनिक हैलाइड्स टू गिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन करता है तो हमको क्या मिलता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, तो ये है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने रिएक्शन करी किसके साथ में, लेड क्लोराइड के साथ में। ठीक है, लेड क्लोराइड के साथ में तो हमको क्या मिला, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड मतलब TeL। ठीक है, और इसने जो रिएक्शन करी किसके साथ है, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में, तो हमको क्या मिलता है, डाई इथाइल मरकरी। तो हमको क्या मिलता है, डाई इथाइल
मरकरी। ठीक है ना। तो ये था ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैसे बनता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है और उसकी रिएक्शंस क्या है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।